हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं फिर एसएससी जीडी मैथ है क्लासेज। ये आज का क्लास जो है अनुपात और समानुपात पर आधारित है। आज तक जितने पूछे गए प्रश्न हैं उसका प्रश्नों का टाइप इकट्ठा किए करके क्वेश्चन को लगाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 4, 8 और 15 का चतुरानुपाती क्या होगा। तो इसमें बताना है कि इसका चतुरानुपाती क्या होगा। तो इसका आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि 2, 4, 6 के चतुरानुपाती और 4, 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर बताना है। इसका जवाब कौन सा होगा। तो इसका जवाब बेटा 3:4 होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुपात 5x+1 अनुपात 3 और x+3 अनुपात 7 में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका डी सोल्यूशन। अगला प्रश्न है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। 9, 36 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो आपका सी ऑप्शन 144 होता है। अगला है कह रहा कि x/y और y/z के वर्गों का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है। और 6 एक नंबर क्वेश्चन पर है a⁴ - b⁴ a² - ab और a² + b² का चतुरानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला ये प्रश्न दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर √6 √8 और √21 का चतुरानुपाती क्या होगा। 9वां क्वेश्चन 0.12 0.16 और 0.21 का चतुरानुपाती कितना होगा। तो इसका ऑप्शन आपका ए है। जब 7, 9, 11 और 15 में प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या अनुपात में होती है घटाई गई संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कितना होगा। तो ऑप्शन डी यानी 3 होगा। कैसे होगा ये आपको देखिए यहाँ सोल्यूशन दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 58 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो दो संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये ऑप्शन आपका बी 26 होगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु इतना दिया गया है और लड़कों की औसत आयु 4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 3 वर्ष है, तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या में अनुपात कितना होगा। तो इसका आंसर कितना होगा। तो इसका अनुपात जो होगा 3:4 का होगा, जो आपका ऑप्शन देखें यहाँ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य में इतना अनुपात का अनुपात है। स्कूल के बैग और जूते के मूल्यों में 450 रुपये अधिक है तो जूते का मूल्य कितना होगा। यहाँ इसका ऑप्शन बताना है। तो इसको आप सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आप इसका ऑप्शन लगाइएगा बी। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 225 है बेटा, 225 मल्टीप्लाई 225 का है और तो 225 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या 28 दूसरी संख्या 64 के बराबर है तो पहली दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका अनुपात 7, यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में अनुपात कितना होगा। तो बी है। एक पर्स में रखे 1, 2 और 5 के 8, 5 और 3 का है तो पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये। तो पर्स में 5 के सिक्के कितने हैं, ये आपको बताना है। 5 के सिक्के कितने हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, 12 सिक्के होंगे।
तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कह रहा है एक बैग में केवल 1, 2 और 5 रुपए के मूल वर्गों के सिक्के 12:5:3 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी राशियां हैं। जो बैग में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 5 सिक्कों की संख्या 294 है, जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है और सोल्यूशन को देख लीजिएगा। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 58 था, तो अब से 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8:11 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा आपको बताना है। बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु 45 होगा, जो आपका सलूशन यहाँ पर दिया गया है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बता दीजिए। तो इसका अनुपात आपका डी है सॉल्यूशन, हम देख सकते हैं। तो ये रहा इतने सिलेक्टेड प्रश्न। अगला वीडियो नेक्स्ट